की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम वचस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम वचस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोन ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा।
इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलटकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना। बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा विश्वास। मुकुंदगंज हजारीबाग मोबाइल नंबर ये है। मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति। हाथ हिलाइए, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। एक बार वापस हाथ हिला दीजिए, एलईडी के पास में है। हाँ, एक बार वापस हाथ हिला, फिर से हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता है मुकुंदगंज हजारीबाग। मेरा मोबाइल नंबर ये है 2022 से
आपकी कथा सुन रही हूं। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरा बेटे की उम्र 17 साल है। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से एक तबीयत खराब हो चुकी, रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जिंदगी भर दवाई चलेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। बड़ी कष्ट में हूं गुरुजी। तब कथा में पशुपति व्रत के बारे में सुना था। मेरा पहला पंडाल, मैंने ये सुना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और वहां की मिट्टी को नमन करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, तो डॉक्टर को हम शंकर भगवान मानते हैं, क्योंकि आप ही तो कथा में कहते हो कि डॉक्टर शंकर हैं, शिव हैं। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर का इलाज कराओ, हम डॉक्टर का इलाज भी करवाते हैं। साथ में आप कहते हो डॉक्टर का इलाज कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर शरीर पर लगाओ। हम कथा के पंडाल में देवघर पहुंच गए। देवघर कथा सुनी, अपने बेटे को भी लेकर गई, वहां कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाया। गुरुदेव 3 साल से बेटे को दवाई चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था वो दवा बंद नहीं होगी। 10,000 रुपए की दवा आती थी जो कि 15 दिन चलती, 15 दिन बाद फिर 10,000 की दवा आती। मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ गुरुदेव। जब से देवघर की कथा सुनकर आए, वहां की मिट्टी को अपने बेटे के शरीर पर लगाए, तब से 10 रुपए की दवा भी मेरे बेटे को देना नहीं पड़ती। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के। उससे कहो जितनी मेरी जीजी आई, जितने मेरे जीजा आए, जितने मेरी बेटियां बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम जितने बैठे हो, आज अपने आप को धन्यवाद कहना, शिव जी को धन्यवाद देना और ये शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना कि आज तुमने हमारी जिंदगी को सार्थक कर दिया। जो रांची में शिव महापुराण की कथा करवा मिल गई। साधु का ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे हमारी व्यासपीठ तक आवाज पहुंचना चाहिए। दमदारी से बोलो जरा। बहन भाई बैठे हैं बात करने के लिए, अच्छे से बोलो। ऐसे दया, बहुत बढ़िया। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है वरदान। सार्थक जिंदगी तब है
जब तुम भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर लो, और जिस दिन तुम दीन हो गए, जिस दिन तुम परमात्मा के हो गए, जिस दिन तुमने सोच लिया मेरा संपूर्ण जीवन जो कुछ भी है वो शिव का है, समझ लेना उस दिन तुम दीन हुए। दीन तो हो गए, अब तुम हीन नहीं रहोगे। तुम्हारे यहाँ ना संपदा की कमी होगी, ना वंश की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, ना कोई तकलीफ होगी। जो दीन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो शिव की शरणागति का हो गया, जो शंकर भगवान का हो गया, फिर जो दीन बन जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर वो हीन नहीं रहता है, फिर उसे शिव सब कुछ दे देते, सब कुछ। भस्मासुर की कथा क्या कहती है? सुन लिया था भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करना है। धर्म पत्नी ने कह दिया भस्मासुर को, जो देते हैं शंकर भगवान देते हैं। धर्म पत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं? शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं? टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते? कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं, मुर्दा ही नहीं आया। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया, दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे? तब पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं? तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म? भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है? भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, जैसे ही भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया, धर्म पत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पति ने कहा पत्नी से पहली बार तू मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मुझे शंकर जी से वर दिलवा दिया। आज मेरा मन कर रहा है तुझे गले लगाने का। पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। पति बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं। नहीं नहीं, छूना नहीं, मुझे मत छू।
दीदी बता रही है डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाइयाँ चलेगी, ये ठीक नहीं होगा। देवघर लेकर आ गई थी, देवघर के एक पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहीं की मिट्टी को लगाना। बाबा की कथा सुनकर फिर गई, जांच कराई, डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी, कहा अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए। अभी 10वीं में भी अच्छे नंबर से पास हो गया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कहता। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे, पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते, कई बार। एक हमारे सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया, सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीहोर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। वो तो जल चढ़ाता था, इतना जल चढ़ाता था, वो तो इतना जल चढ़ाता था, वो तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था, और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा, गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया ना, उसको ला। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर तुम तो सोचो कि 1000 बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है 1 बेल पत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे ढेर सारे जल की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं,
100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक